Good morning, students. Today we discuss about the preparation of haloalkanes by the alcohols. In last video we discussed the preparation of haloalkane by the alcohols and halogen acids. ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने जो हेलोएल्केन का प्रिपरेशन किया था एल्कोहल्स की हेल्प से, तो उसमें अब क्या है कि अपन ने किसकी हेल्प ली थी, साथ में हेलोजन एसिड्स की। ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से करते हैं। और दूसरा अब अपन क्या है कि एल्कोहल से ही अगर अपन इसका प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए अपन क्या है कि बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका एक्शन यानी कि इसके साथ रिएक्शन कराएं एल्कोहल्स की, तो भी क्या होगा कि एल्किल हैलाइड यहाँ पर फॉर्म होगा। यानी कि यहाँ पर आपको सीधी बात है कि क्लोराइड ले रहे हैं तो यहाँ पर इसके क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होंगे। और इसकी क्या है कि एक स्पेशलिस्टी क्या होती है कि यहाँ पर इस रिएक्शन का एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पर आपको क्या है कि प्योर एल्किल हैलाइड यहाँ पर क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, प्योर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज यहाँ टू बाई प्रोडक्ट आर फॉर्म, फर्स्ट SO2 आर गैसियस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर गैसियस। यानी कि जो यहाँ पर टू बाई प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे, SO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही क्या है, गैसियस हैं। तो ये क्या होंगे कि गैसियस है तो आउट हो जाएंगे। अपने पास क्या बचेगा, ओनली एल्किल हैलाइड, जो क्या रहेगा अपने को प्योर सब्सटेंस में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को अपने क्या बोलते हैं, एक इस मेथड को अपने एक बाय नेम भी अपन बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। अब जो बाइनियम रिएक्शन आती है ना, इनको आप ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्योंकि बाइनियम रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप ये नोट रखना अपने। ठीक है, कि अब इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन क्या होती है कि जो एल्कोहल है, अपन ने एल्कोहल से प्रिपरेशन कर रखा है, स्टार्ट किया हुआ था लास्ट वीडियो से ही। अब क्या है कि एल्कोहल की आप थायोनिल क्लोराइड के साथ, ये क्या है थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ जब आप इसकी प्रीडीन की प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे, प्रीडीन क्या होता है C5H5N। ठीक है, स्ट्रक्चर ये होती है इसकी। ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रीडीन है। तो प्रीडीन की जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे सॉरी डबल बॉन्ड हो रहा है बेटा, हाँ ठीक है। तो इसके साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर 3 4 5 ये प्रीडीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि भाई ये कुछ एब्जॉर्बेशन का काम करेगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर, जो हाइड्रोक्लोरिक गैस यहाँ पर जो फॉर्म होगी, वो क्या है कि प्रीडीन से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और SO2 क्या है डायरेक्टली क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको क्या होगी कि प्योर क्या मिलेगा, आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज डार्जन्स रिएक्शंस। तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, SOCl2 के साथ आप करेंगे तो एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल क्लोराइड आपको फॉर्म हो जाएगा, प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये क्या है यहाँ पर दोनों गैसेस स्टेट में, तो ये तो क्या है कि आउट हो जाएगी, और ये क्या है कि स्प्रेडेंट से क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्योर आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली बात है कि इस मेथड से आप क्या है कि इसके आयोडाइड और ब्रोमाइड फॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज थायोनिल जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, थायोनिल ब्रोमाइड और थायोनिल आयोडाइड, ये क्या होते हैं कि अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल है तो उस रीजन से क्या है, सॉरी थायोनिल ब्रोमाइड तो अनस्टेबल है और ये क्या है, अननोन है, अभी तक ये ज्ञात नहीं है। तो इस रीजन से क्या है कि आप ओनली इस मेथड से क्या कर सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड ही फॉर्म कर सकते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड यहाँ पर फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड बात करें अपन, नेक्स्ट जो आता है एल्कोहल से, तो वो आती है PCl5, ठीक है, या PCl3।
जो एल्कोहल से के बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड से आप करेंगे तो ये PX5 या PX3। तो इनसे क्या है कि इनकी हेल्प से भी क्या है कि आप एल्कोहल से इसका क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड सभी आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज होता है कि अगर क्या है कि एल्कोहल की आप PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से अगर इसकी रिएक्शन यानी कि इसके साथ आप इसको हीट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको एल्किल क्लोराइड प्लस POCl3 फॉस्फोरिक क्लोराइड, ठीक है, और प्लस HCl, ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या लेते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लेते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो डिफरेंस हो जाएंगे, आपका मेन प्रोडक्ट तो वही फॉर्म होगा, ठीक है। एल्किल क्लोराइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड H3PO3, ठीक है, ये यहाँ पर फॉर्म होगा। अब क्या है कि आपको फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड एंड एल्किल आयोडाइड, ठीक है, तो इनका जब आपको प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, PbR3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड का आप यूज करेंगे। और ये जो यूज होगा बनेगी, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा कि जो रेड फॉस्फोरस है उसकी क्या है कि आप ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, ठीक है, आपको ब्रोमाइड बनाना है तो ब्रोमीन से, और आयोडाइड फॉर्म करना है तो आयोडीन से, इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये क्या है कि आपको ओनली क्या होता है कि जो अपने रिएक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो वहीं किया जाता है, यानी कि फ्लास्क में ही इनका तुरंत क्या किया जाएगा कि इनका फॉर्मेशन किया जाएगा, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का। इसके साथ फॉस्फोरस ब्रोमाइड या फॉस्फोरस आयोडाइड का क्या है कि तुरंत रिएक्शन मिक्सचर में ही इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आप जैसे इनका अपन को वैसे लैब में मिल जाएंगे, बट ये आपको नहीं मिलती क्योंकि ये क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो इस रीजन से क्या है कि भाई रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, साथ में क्या है अनस्टेबल हो जाएंगे। तो उस रीजन से क्या है कि इनको सेफ्टी की वजह से अपने डायरेक्टली इनको क्या करते हैं कि रिएक्शन मिक्सचर में ही इनको फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर इनके लिए अपने रिएक्शन बताएं तो क्या होगा कि भाई एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन अपने कॉमन रिएक्शन बता देते हैं कि फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस प्लस X2, यहाँ पर X क्या, X2 मीन यहाँ पर क्या है, X मीन या तो ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा, क्लोराइड नहीं लेना है क्लोराइड तो अपने पास है ही, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में आप क्या है कि क्या फॉर्म होगा आपके पास RX प्लस H3PO3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर ब्रोमाइड लेंगे, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमाइड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर आयोडीन लेंगे तो आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कोहल से प्रिपरेशन के इसके 3 मेथड से, एक आपको लास्ट वीडियो में कराया था और 2 मेथड्स आपको आज बता दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो बात आती है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड आता है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज पर अपन बात करें, यानी कि हेलोजनों का चेंजिंग है, इंटरचेंज करना है, यानी कि एक हेलोजन को, यानी कि एल्किल हैलाइड में से एक हेलोजन को अदर हेलोजन से क्या करना है, रिप्लेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप क्या है कि भाई क्लोराइड है, ठीक है, एल्किल क्लोराइड है, उस एल्किल क्लोराइड से आप क्या कर सकते हैं कि अदर एल्किल हैलाइड यानी कि आप लाइक आयोडाइड और ब्रोमाइड आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि भाई आयोडाइड आपको फॉर्म करना है, तो इस कंडीशन में क्या है कि भाई आपके पास आप एल्किल क्लोराइड ले लिया या आपने एल्किल ब्रोमाइड लिया, इसकी रिएक्शन आप क्या करेंगे सोडियम आयोडाइड से, इनकी रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम आयोडाइड से, और किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन, एसीटोन यानी कि कीटोन, ये एसीटोन है, ठीक है। तो एसीटोन से के साथ जब आप इसको हीट करेंगे, इनकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस आयोडीन के द्वारा क्या होगा कि क्लोराइड क्लोरीन का क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी कि हेलोजन चेंज हो रही है, ठीक है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा प्लस NaCl। इसी तरह से इसको एसीटोन के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड और प्लस आयोडाइड और सोडियम ब्रोमाइड,
ये रिएक्शन ये हो जाएगी। अब जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किस नाम से, फिंकलस्टन के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टन रिएक्शन। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये किस नाम से, इसका फिंकलस्टन रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद जो बात आती है कि यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड और जो सोडियम ब्रोमाइड जो फॉर्म होता है वो क्या है, लेस सोलुबल इन कंपेयर ऑफ सोडियम आयोडाइड। ठीक है, कि इसकी कंपेयर क्या होता है कि ये कम सोलुबल है। तो इस रीजन से क्या है कि आप क्या कर सकते हैं कि इनकी पीपीटी आपको इन एसीटोन और मेथेन में आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपको क्या है कि इसके फ्लोराइड आपको प्राप्त करने हैं, एल्किल फ्लोराइड आपको फॉर्म करने हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप एल्किल एलाइड आयोडाइड की रिएक्शन आप क्या करेंगे, सिल्वर फ्लोराइड से, क्योंकि ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इससे क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड के फॉर्मेशन में बहुत कम रिएक्शन मिलेगी आपको। ठीक है, प्लस AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड। और ये जो इसका फॉर्मेशन है किसका, एल्किल फ्लोराइड का, तो ये फॉर्मेशन क्या से, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से ये जानी जाएगी। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का मेथड आता है इसका, वो आता है आपका फ्रॉम हुंसडीकर रिएक्शन। ध्यान रखना इसको। ठीक है बेटा, हुंसडीकर रिएक्शन। इसमें हुंसडीकर रिएक्शन क्या होती है कि भाई जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर साल्ट के क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, उनकी रिएक्शन आप क्या है कि ब्रोमीन के साथ कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कार्बन ब्रोमीन की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके साथ, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या है कि सिल्वर साल्ट की क्या कराएंगे, तो सिल्वर साल्ट के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, उन एसिड्स की आप क्या है कि ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोमो एल्किन्स आपको यहाँ पर गेट हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड सिल्वर साल्ट के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर R इक्वल टू आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले ही सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, COOH होता है। तो यहाँ पर H किससे रिप्लेस हो रहा है, Ag से, तो इसलिए इसको सिल्वर साल्ट बोला गया। अगर यहाँ पर क्या है सोडियम होता तो सोडियम साल्ट हो जाता, जो भी मेटल होती। ठीक है, अब क्या है कि इसकी आप रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, और किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में जब आप इसका रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड। ये एल्किल ब्रोमाइड की एक स्पेशल मेथड है यहाँ पर फॉर्मेशन का ही। ठीक है, प्लस आपको बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड आपको प्राप्त होगा। अब इसमें क्या है कि ये तो वेपराइज हो जाएगा, गैसियस है, तो और ये क्या है कि सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा कि PPT के रूप में क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाएगा। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका फिर सेपरेशन करके आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर कि आपको एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम 1 डिग्री एमीन्स। प्राइमरी एमीन से इसका फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्राइमरी एमीन की क्या है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड Cl, ये क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड।
जब नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ तक क्या करेंगे आप, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराएंगे, तो आपको क्या होगा, एल्किल एल्किल क्लोराइड, हैलाइड नहीं, यहाँ पर क्या है कि ये क्लोराइड है तो क्लोराइड ही प्राप्त होगा आपको, एल्किल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। और जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है इसको क्या है, टिल्डन टिल्डन रिएजेंट के नाम से जानते हैं अपना। ठीक है। नाइट्रोसिल क्लोराइड क्या है, टिल्डन रिएजेंट है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये बोल दें कि प्राइमरी एमीन की टिल्डन रिएजेंट से आप रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कराते हैं, तो आपको क्या होगा, एल्किल क्लोराइड आपको प्राप्त होगा। ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पर भी, आपको प्राइमरी एमीन लेनी है यहाँ पर, तो यानी कि फर्स्ट नंबर पर ही एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये हो गई आपकी ब्रोमीन, इसको आप RnH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको बॉन्ड क्लीवेज बताएंगे, तो इस रीजन से मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो ये आपके पास प्राइमरी एमीन हो जाएगी। अब इस प्राइमरी एमीन के आप नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर Cl N और O, ये आपके पास नाइट्रोसिल क्लोराइड, तो बॉन्ड क्लीवेज ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये तो हो गया वाटर मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन, और ये आपका एल्किल क्लोराइड। ठीक है। प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। ठीक है। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर, एल्किल क्लोराइड। तो ये एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन के क्या है यहाँ पर, प्रिपरेशन के या फॉर्मेशन के क्या है यहाँ पर मेथड्स हैं। ठीक है। इसके बाद जो बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर अपन बात करते हैं, यानी कि इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर अपन बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्टली बात क्या होती है कि एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस, क्या होते हैं, कलरलेस। बट अगर क्या करते हैं कि इनको अगर आप यूवी लाइट के, यानी कि डायरेक्ट आप इसकी सनलाइट में अगर इसको रख देते हैं, तो ये क्या होते हैं कि येलो कलर क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। ठीक है। येलो कलर एक्सपोज टू लाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एल्गिल हैलाइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर, RX इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। वाटर में क्या है, ये इनसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन यहाँ पर ईथर, एल्कोहल, और बेंजीन। ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मैथिल क्लोराइड, मैथिल ब्रोमाइड एंड एथिल क्लोराइड आर गैसियस। ठीक है। ये तो गैसियस स्टेट में है, बट यहाँ पर क्या है कि वाइल मैथिल आयोडाइड एंड अदर एल्किल हैलाइड आर लिक्विड और सॉलिड्स। ठीक है। और बाकी सभी क्या है, या तो लिक्विड स्टेट में है, या क्या है वो किस में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक। इसके बाद जो बात आती है कि एल्किल हैलाइड बर्न विद ए ग्रीन फ्लेम ऑन इग्निशन। ठीक है। अगर आप इसको इग्निशन ट्यूब में अगर इसको बर्न करते हैं, तो ये क्या है कि ग्रीन फ्लेम के साथ क्या होती है, बर्न होती है, ग्रीन फ्लेम। आपको पता है कि जो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ग्रीन फ्लेम के साथ ही चलते हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद जो लास्ट आती है कि ऑल एल्किल हैलाइड आर पोलर इन नेचर। आपको बता दिया कि नेचर इसकी पोलरिटी का रीजन क्या बताया कि भाई हैलाइड है, तो हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एल्किल ग्रुप से ज़्यादा ही होगी कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि हैलाइड की ओर क्या हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, यानी कि उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, क्लोजेस्ट में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी ओर होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि बॉन्ड में कुछ पोलरिटी आ जाती है, पोलर करेक्टर आ जाएंगे। ठीक है। तो उस रीजन से यहाँ पर क्या है
कि नेचर कैसा है इसका, पोलर, इज वाई द बॉइलिंग पॉइंट आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। तो इस रीजन से क्या है कि अगर अपन इसके कंपेयर मास वाले अगर कोई भी क्या लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, तो उनके कंपेयर क्या होगा कि एल्किल हैलाइड की जो यहाँ पर अपन बात करें कि इनका बॉइलिंग जो पॉइंट है यानी कि बीपी, वो क्या रहेगा, मोर रहेगा। ठीक है, उसका रीजन यहाँ पर क्या है, पोलर बॉन्ड है। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड में पोलर बॉन्ड होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन्स में क्या है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, यानी कि उसकी पोलरिटी क्या होती है, काफ़ी लेस हो जाती है इसके कंपेयर। ठीक है, तो ये इसी है। एज द मोलिकुलर वेट इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज, कि अगर क्या है कि आप मोलिकुलर वेट को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ एल्किल ग्रुप इज सेम देन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विल बी एज फॉलोड। अगर क्या है कि एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप सेम है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या होगा कि जितनी बॉन्ड में ज़्यादा पोलरिटी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, तो मेथिल फ्लोराइड। ठीक है, फिर किसका आएगा, सॉरी साइज पर बात रहेगी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस इसका रहेगा, लेस देन मेथिल क्लोराइड, लेस देन मेथिल ब्रोमाइड, लेस देन मेथिल आयोडाइड। यानी कि सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, मेथिल आयोडाइड का है, और सबसे लेस किसका है, सबसे कम किसका है, मेथिल फ्लोराइड का है। इसके बाद क्या है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन ब्रांचेज। ठीक है, कि क्या होगा कि अगर क्या है कि एल्किल हैलाइड में क्या करें कि अगर अपन क्या करते हैं कि आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, अगर उनमें क्या है कि ब्रांचेज इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि इनका ऑर्डर क्या रहेगा कि अगर अपन यहाँ पर ब्रांच और ब्रांच की इसकी बात करें तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये CH3 CH3 CH3, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे लेस है, इसके कंपेयर अगर आइसोमेरिक अपन यहाँ पर फॉर्म करें इसके ब्यूटिल क्लोराइड के, तो वो और कौन सा फॉर्म हो सकता है, CH2 Cl CH2, और यहाँ पर क्या है, ये CH3। आइसोमर तो आप जानते हैं ना कि जिनका एटॉमिक फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो जाए, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर फॉर्म हो जाए, तो ये क्या है, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड का जो क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये इनका ऑर्डर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात आएगी इसके किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।